2014 में पीटर क्विल, गम्योरा, ड्रेक्स, रॉकेट और बेबी ग्रूट को गैलेक्सी के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध किया गया। संप्रभु जाति की उच्च पुजारिन आयशा ने अभिभावकों से गम्योरा की अलग बहन नेबुला के बदले में एक अंतर आयामी राक्षस एबिलिस्क से मूल्यवान एनुलेक्स बैटरियों की रक्षा की है, जो बैटरियां चुराने का प्रयास करते हुए पकड़ी गई थी। रॉकेट द्वारा अपने लिए बैटरियां चुराने के बाद सॉवरेन ने ड्रोन के बेड़े के साथ गार्डियंस के जहाज पर हमला किया। एक रहस्यमय आकृति ड्रोन को नष्ट कर देती है और गार्जियन पास के ग्रह बरहट पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। चित्र स्वयं को क्विल के पिता एगो के रूप में प्रकट करता है और वह अपने भोले भाले हमदर्द नौकर मैंटिस का परिचय देता है। ईगो क्विल, गम्योरा और ड्रेक्स को अपने ग्रह पर आमंत्रित करता है, जबकि रॉकेट और ग्रूट जहाज की मरम्मत करने और नेबुला को देखने के लिए पीछे रहते हैं। आयशा ने योंडू उडोंटा और उसके दल को, जिन्हें बच्चों की तस्करी के कारण बड़े रैगर समुदाय से निर्वासित किया गया है, गार्डियंस पर फिर से कब्जा करने के लिए काम पर रखा है। वे रॉकेट पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जब योंडू क्विल को सौंपने में झिझकता है, जिसे उसने उठाया था, तो उसके लेफ्टिनेंट क्रेगलिन ओपफोन्ट्री उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और टेसरफेस, एक अन्य लेफ्टिनेंट, नेबुला की सहायता से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है, जो योंडू को गोली मार देता है। टेसरफेस योंडू के वफादारों को मार डालता है और उसे और रॉकेट को योंडू के जहाज पर कैद कर लेता है। नेबुला गम्योरा को ढूंढने और मारने के लिए निकलती है, जिसे वह अपने दत्तक पिता थानोस द्वारा दी गई यातना के लिए दोषी ठहराती है। क्रेगलिन, जो पछतावा है और कभी विद्रोह के लिए साइन अप नहीं किया, ग्रूट को रॉकेट और योंडू को मुक्त करने में मदद कर और भागते समय समूह ने योंडू के तीर का उपयोग करके जहाज को आत्मविनाश के लिए तैयार कर दिया। विस्फोट से मारे जाने से पहले टेसरफेस सॉवरेन को सूचित करता है। ईगो, एक ईश्वर जैसा दिव्य प्राणी जिसने अपने ग्रह को बनाने के लिए अपनी चेतना के चारों ओर के मामले में हेरफेर किया, बताता है कि उसने ब्रह्मांड की यात्रा करने और एक उद्देश्य की खोज करने के लिए एक मानवीय भेष धारण किया। अंततः क्विल की मां मेरेडिथ के प्यार में पड़ गया। मेरेडिथ की मृत्यु के बाद ईगो ने युवा क्विल को इकट्ठा करने के लिए योंडू को काम पर रखा, लेकिन लड़का कभी नहीं मिला और ईगो तब से उसकी तलाश कर रहा है। वह क्विल को अपनी विरासत में मिली दिव्य शक्ति में हेरफेर करना सिखाता है, जबकि मैंटिस ड्रेक्स के करीब बढ़ता है और उसे ईगो की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। नेबुला एगो के ग्रह पर पहुंचती है और गम्योरा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये जोड़ी सुलह कर लेती है और एक असहज गठबंधन तक पहुंच जाती है। जल्द ही कंकाल के अवशेषों से भरी एक गुफा की खोज होती है। ईगो ने क्विल का ब्रेन वॉश किया और खुलासा किया कि अपनी यात्रा में उसने हजारों दुनियाओं में पौधे लगाए जो खुद के नए विस्तार में बदल सकते हैं, लेकिन केवल 2 दिव्य ग्रहों की शक्ति ही उन्हें सक्रिय कर सकती है। अंत में, उसने अनगिनत महिलाओं को गर्भवती किया और उनकी संतानों को इकट्ठा करने के लिए योंडू को काम पर रखा, लेकिन जब वे उसकी दिव्य शक्ति प्राप्त करने में विफल रहीं तो उन सभी को मार डाला। जब एगो स्वीकार करता है कि उसने मेरेडिथ को ब्रेन ट्यूमर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई, तो क्रोधित क्विल ने उस पर हिंसक हमला कर दिया। अहम परजीवी रूप से अंकुरों को सक्रिय करने के लिए क्विल की ऊर्जा खींचता है, जो उस दुनिया का उपभोग करना शुरू कर देती है जिस पर वे लगाए गए हैं। रॉकेट, योंडू, ग्रूट और क्रेगलिन पहुंचते हैं और मैंटिस, ड्रेक्स, नेबुला और गम्योरा के साथ मिलकर वे क्विल को बचाते हैं। पुनः एकजुट हुए अभिभावक ग्रह के केंद्र में एगो के मस्तिष्क की यात्रा करते हैं, जहां योंडू ने खुलासा किया कि उसने एगो से बचने के लिए क्विल को रखा था। जैसे ही सॉवरेन के ड्रोन वापस लौटते हैं और हमला करते हैं, रॉकेट चोरी की बैटरियों का उपयोग करके एक बम बनाता है, जिसे ग्रूट ईगो के मस्तिष्क पर लगाता है। क्विल अहंकार से लड़ने के लिए अपनी नई पाई गई दिव्य शक्तियों का उपयोग करता है,
जिससे अन्य अभिभावकों और मैंटिस के बचने के लिए उसका ध्यान काफी देर तक भटकता रहता है। बम फट जाता है, अहंकार मर जाता है और ग्रह विघटित हो जाता है। लेकिन क्विल की दिव्य शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं। योंडू ने क्विल को बचाने के लिए खुद को अंतरिक्ष के शून्य में मरने देकर खुद को बलिदान कर दिया। गम्योरा के साथ मेल मिलाप होने के बावजूद नेबुला ने वहां से चले जाने और थानोस को मारने की अपनी खोज फिर से शुरू करने का फैसला किया। नए सदस्य के रूप में मैंटिस के साथ अभिभावक योंडू के लिए अंतिम संस्कार आयोजित करते हैं। दर्जनों रैगर जहाज़ों के आने से रॉकेट और क्रैगलिन खुश हो जाते हैं। वे योंडू के बलिदान को स्वीकार करते हैं और उसे फिर से रैगर के रूप में स्वीकार करते हैं।